जो कॉकरोच हैं आपस में भिड़ चुके हैं और यहाँ पे कॉकरोच की जो लड़ाई है वो हो रही है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो इन कॉकरोच को छुड़ा रही है। और जिस तरीके से ये लड़ाई हुई है, दरअसल यहाँ पर एक इंटरव्यू हो रहा था लेकिन यहाँ पर अचानक से ये जो लड़ाई है वो हो चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पे जंतर मंतर में कॉकरोच का विरोध प्रदर्शन हो रहा था और अचानक से ये विरोध प्रदर्शन में जो है वो कॉकरोच की लड़ाई हो चुकी है और कॉकरोच आपस से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कॉकरोच क्यों आपस में लड़े हैं और क्यों दिल्ली पुलिस यहाँ पर आकर के इन कॉकरोच को छुड़ा रही है और क्यों ये यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पे लड़ाई क्यों हुई है? नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मैं देखा भागा इसलिए। मारा या मर गए क्या है पता नहीं। मर कहाँ गए? लग गया उनको, माथा फूट गया। माथा फुट गया। बोले जय श्री राम का नारा लगा के वो चले गए। क्या क्या लड़ाई क्या हुआ? जय श्री राम का जो नारा लगता है उसका माथा फोड़ दिया जाता है यहाँ पे। अरे जिसने मारा जय श्री राम का नारा लगेगा क्यों? कोई नहीं के पार्टी का है। आप बोल रहे हैं कि जय श्री राम जो नारा लगाता है उनका कबार फोड़ दिया जाता है। मैं ये बता रहा वो मारा, उसने मारा और वो जय श्री राम का नारा लगा के चला गया। ये एक बड़ी बात निकल के आई कि जो है क्या वो न्यूज वाले हैं, इन्हीं के पार्टी का हो, जय श्री राम वाले नहीं है। जय श्री राम जो बोलेगा उसका माथा फोड़ दिया जाएगा। अरे और यहाँ पे देखिए पत्रकार आपस में भिड़ चुके हैं, कॉकरोच की लड़ाई में पत्रकार लड़ चुके हैं और ये देखिए पत्रकार जो है आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पे जय श्री राम के नारे को लेकर के यहाँ पर लड़ाई हो रही है। और एक कैमरामैन और चला गया कॉकरोच के साथ। चलो मैम हाईलाइट मत कीजिए। दिल्ली भोपाल से आई हूँ दिल्ली, तो बेटा बोलता है चलते अपन देख के आते। जंतर मंतर में बहुत सारे बच्चों का सुसाइड कर लिया बच्चों ने, तो कुछ निर्णय तो होना चाहिए इसका। तो सब पूरी पब्लिक लगी हुई है। तो आप भी कॉकरोच हैं? जी मेरा बेटा ज़्यादा है इसका, ये दिल्ली से ही है, मैं भोपाल से हूँ। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? मैम प्रोटेस्ट को लेके मैं तो यही बोलूँगा कि जो मुद्दा है उसी पे टिके रहना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत लोग अपने अपने नैरेटिव्स भी चला रहे हैं, बट मेन जो चीज़ है वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, वो रेजिग्नेशन है धर्मेंद्र प्रधान का, तो उसी पे स्टिक रहना चाहिए। और जो मेन प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग उसी पे स्टिक है, बट बहुत सारा यहाँ पे अलग नैरेटिव भी मैंने। क्या अलग अलग नैरेटिव आपने देखा यहाँ पे? मैम अब यहाँ पे बहुत टाइप की मीडिया है, सब तरह के लोग हैं, कोई किसी और मुद्दे पे बात कर रहा है, कोई किसी और मुद्दे। अब यहाँ पे मैंने अभी देखा कोई भरत तिवारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो शहीद था, कि वो आतंकवादी था, कि वो क्या था, उससे हमें क्या लेना देना, उसका हम यहाँ पे चर्चा उसकी करने नहीं आए हैं। तो बहुत सारा इसको डाइवर्ट करने की कोशिश तो शुरू से जारी है। मैं फर्स्ट प्रोटेस्ट में भी, जो सबसे पहला प्रोटेस्ट 20 तारीख को हुआ था, उसमें भी 20 को नहीं, उसके पहले जो भी हुआ था उसमें भी, हाँ 12 को, उसमें भी मैं था। तब भी यहाँ पे बहुत सारा नैरेटिव फैलाने की, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश तो शुरू से है। बट जो लोग यहाँ पे एक्चुअली, जो लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए हैं, उनका वही मुद्दा है कि भाई आप गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। लेकिन 21 तारीख को नीट का री एग्ज़ाम हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हुई हैं वो ठीक से हुई हैं, फिर चाहे वो एग्ज़ाम पेपर्स पहुंचाए गए हों एयरफोर्स के ज़रिए या फिर जो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ थी वो पूरी तरीके से ठीक थी, तो इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, पहली बात तो इतना बड़ा एग्ज़ाम पहले लीक ही नहीं होना चाहिए था। सेकंड का तो हम बात ही नहीं हमको करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक मिसहैप जो हुआ है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री से पेपर कैसे लीक हो गया? और मैम पहला पेपर लीक नहीं है ये, तो पेपर लीक तो कितने ही पेपर लीक हो रहे हैं, बट ये तो नीट का है जिससे
डॉक्टर बनते, एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। अगर कल को आप या मैं भी हम किसी फर्जी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बट कोई पेपर खरीद के डॉक्टर बन गया, क्या आप जाना पसंद करेंगे उसके पास? नहीं जाएंगे आप भी, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए? और सेकेंड टाइम का तो मैं उस पर तो कोई कमेंट ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो महत्व ही नहीं रखता। बट जो फर्स्ट टाइम में ही जो फेल हुआ है, जो सिस्टम पूरा फेल हुआ है, इतने लोगों ने सुसाइड किया है, इतने बच्चों ने सुसाइड किया है। आज मैं सुन रहा हूँ 19 हो गया है काउंट, पहले 13 या 14 सुन रहे थे, आज 19 हो गया है। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो अनरिपोर्टेड हैं, और भी बच्चों ने सुसाइड किया होगा। तो मैम बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का, और इसी के लिए कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाए थे। लगा था कि कुछ चेंज आएगा, बट हालत तो मेरे को लगता है बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? जी, मैं इस प्रोटेस्ट के बारे में ये चीज़ कहूँगा कि पेपर लीक होना एक एक्शन है, प्रोटेस्ट पे बैठना या इस्तीफ़ा होना उसका एक रिएक्शन होएगा। इस्तीफ़ा अगर होता है नहीं होता ये नहीं पता, अगर हो भी जाता है तो एक रिएक्शन होएगा, सोल्यूशन नहीं होएगा। सोल्यूशन किससे होएगा? सोल्यूशन के लिए ये वोट वापसी का कानून होना बहुत ज़रूरी है। वोट वापसी का कानून मतलब हमें वोट देके सिर्फ चुनने का राइट है। अगर वो काम नहीं करता तो वोट वापस लेके हमें उसको बदलने का राइट नहीं है। अगर बदलने का राइट आ जाता है तो कोई सी भी पार्टी हो और कोई सा भी मंत्री हो, फिर वो काम करेगा। अभी क्या है कि हमने वोट देके चुन लिया, 5 साल के लिए बैठे हुए हैं, बदलने का राइट होएगा, वो काम नहीं करेगा तो नागरिक वोट वापसी का कानून का इस्तेमाल करके उसको जब मर्जी बदल देंगे। बदले जाने का डर उससे काम कराएगा, और जब नागरिकों के पास वोट वापसी का राइट होएगा तब अपोजिशन भी काम करेगा, क्योंकि तब उसके पोजीशन। आपको नहीं लगता कि अपोजिशन काम करता है अपना? जी, हमारे देश में वोट वापसी का कानून नहीं है। अब कोई भी चुनकर आ गया 5 साल के लिए, वो फिक्स है, तो अपोजिशन को भी पता है अभी कुछ करने से कुछ नहीं होएगा। तो अपोजिशन आता तो है, लेकिन 4.5 साल बाद, जब उसके कार्यकाल में 6 महीने रह जाते हैं, तब वो आके अपनी चीज़ें वगैरह वो करने लगता है, लेकिन पूरे टाइम नहीं करता, क्योंकि वोट वापसी का कानून नहीं है। अभी ये कानून गैजेट में छपवाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। अच्छा, अभी शाम को ये प्रोग्राम किया गया है डायपर वाला, डायपर लेकर के आने के लिए बोला गया है, तो आप लेके आए हैं? जी, मैं ये कहूँगा वोट वापसी का कानून अगर गैजेट में आए, इसके लिए हम हर महीने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ओपन लेटर लिखते हैं। देश की 1% आवाम भी अगर ये लेटर ओपन लिख देगी तो ये कानून गैजेट में आ जाएगा। अभी क्या है, लोग वीडियो वगैरह देखते हैं, मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा जाएंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेते। अगर आपको ये कानून चाहिए तो टेलीफोन करिएगा, मेल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, ओपन लेटर लिखिएगा, लेकिन एटलीस्ट एक्शन लीजिएगा। जब आप एक्शन लेंगे तो ये कानून आ जाएगा, और 1% आवाम भी अगर एक्शन ले लेगी तो ये कानून आ जाएगा। मैं बात सोल्यूशन की करूँगा, सोल्यूशन किससे होएगा? बाकी तो जी चीज़ें तो पता नहीं देश में क्या क्या चीज़ें चलती रहती है। तो आप भी कॉकरोच हैं? जी, मैं सोल्यूशन की बात करने आया हूँ यहाँ पे। नहीं, आप कॉकरोच हैं या नहीं? क्योंकि इस ड्राइव से जो लोग जुड़ रहे हैं वो खुद को कॉकरोच बता रहे हैं। जी देखिएगा जी, जो बता रहे हैं वो अपने आप को कह सकते हैं, वो उनका राइट है, लेकिन मैं वोट वापसी का कानून गैजेट में छपे, मैं इसके लिए काम करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि वोट वापसी का कानून एक सलूशन है। अभी क्या होता है, मीडिया भी जो है ना प्रॉब्लम्स दिखाती है बहुत, कि हमारे देश की मीडिया जो है वो प्रॉब्लम बहुत दिखाती है, बहुत डिटेल में दिखाती है। और मैं मीडिया की बहुत प्रशंसा भी करूँगा कि वो इतना धूप और उसमें जा के प्रॉब्लम्स दिखाती है, कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि धूप में भी आ जाती है। अभी बरसात हुई है और उसके बाद भी मीडिया यहाँ पर है, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप एक सलूशन भी बताएं। ठीक है, देखिएगा जी, इस्तीफ़ा होना अगर हो भी जाता है तो वो एक रिएक्शन होएगा, सोल्यूशन नहीं होएगा। सोल्यूशन सिर्फ वोट वापसी के कानून से होएगा। और मैं लोगों को कहूँगा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को रिटर्न में कुछ लिखकर भेजिएगा, क्योंकि रिटर्न में जब भी लिखकर भेजते हैं तो उसका प्रेशर एक अलग ही पड़ता है।